नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर मैथ की क्लास में। आज की क्लास जो होने वाली है वो प्राइमरी 1 to 5 के लिए होने वाली है। मैथ की क्लास पेपर 1 के लिए 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग क्लास को देख भी रहे हैं और हमें काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और आपको भी अच्छा समझ में आ रहा है। बस ये है कि आप कमेंट करके बता नहीं रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट करके बताया जरूर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय का 60% यानी ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। बी की आय के 75% के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसको हल करते हैं। पहले देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो और इसको काट दो 15 से। 15 से काटेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चक्कू 60। ये आ गया 4A इजिकल टू 5B। ये कंडीशन आ गई। अब देखिए सवाल ने फिर कुछ कहा है। क्या कहा है भैया? तथा B की आय A की आय के X% के बराबर है। ये जो B की आय है वो A की आय के X% के बराबर है। सवाल ये कहना चाह रहा है। समझ गए होंगे? तो हल कर दीजिए। B बराबर A इंटू, अब अगर हम आपसे यहीं पर देखो, ज़्यादा लंबा ना करो, ज़्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं। अगर हम आपसे कहें X% का आप मान निकालो, X% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? B बटे A। यानी X का मान निकालेंगे तो X के बगल में जो संख्या है वो कहाँ चली जाएगी? बटे में। अब देखिए, X% की जगह पर हम X बटे 100 रख सकते हैं क्योंकि प्रतिशत हटाया तो 100 रख दिया। अब B बटे A, अब यहाँ से अगर हम B बटे A का मान निकालेंगे, B बटे A का मान निकालेंगे तो B का मान उधर वाला हो जाएगा, A का मान इधर वाला हो जाएगा, तो निकलेगा 4 बटे 5। B बटे A का मान कितना निकला? 4 बटे 5। वो मान यहाँ रख दो, वो मान यहाँ रख दो, 4 बटे 5। अब इसको कैंसिल कर दो। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 चक्कू 80 आएगा। तो यही X का मान हो गया जो हमसे पूछा जा रहा है। सवाल बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3। लेकिन भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? चलिए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना? 400√3। 400√3 ये बराबर। अब देखिए, अगर हम √3 से √3 काट देंगे तो भैया भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? भुजा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। तो हमारी भुजा कितनी आ जाएगी? 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20। तो भुजा कितनी हो गई? 20 हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है? तो इसका परिमाप बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? देखिए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू भुजा कितनी थी? 20। तो जब गुणा करवा देंगे
कहीं पर मिस्टेक हो गया, ये देखिए मिस्टेक हो गया, जल्दबाजी में ये देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। √3 से √3 जब कैंसिल किया है तो ये 4 तो भी बचा है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा भैया, 4 चक्कू 1600 हो जाएगा। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 40। 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आयत का समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल दो। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 इंटू भुजा। तो 3 इंटू भुजा कितनी है, 40, तो 4 3 12, 120 मीटर भुजा आ गई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और उसके बाद कैंसिल करने के बाद भुजा निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3 संख्याओं में से कोई 3 संख्याएं हैं, ये 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। ये दूसरी जो है पहली की दोगुनी है। तो अगर हम पहली को 3 मान ले तो दुगुना 6 हो जाएगा। फिर सवाल पढ़िए, दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। कौन, यही दूसरी संख्या जो है पहली की दुगुनी है और तीसरी की तिगुनी है। तो तीसरी 2 हो जाएगी। तो देखिए तीसरी की 3 गुनी है और दूसरी की 2 गुनी है। अब इनका योग करिए, कितना है, 6 3 9 और 9 2 11। ये योग कितना है, 11। और यहाँ जो दिया है ये औसत दिया है 44। 44 जो दिया है औसत दिया है। संख्याएं कितनी थी, 3। तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। आप इसके बराबर नहीं कर सकते क्योंकि ये अनुपातिक योग है और ये 44 औसत दिया है। तो जब 3 संख्याओं का औसत 44 है तो योग कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो कैंसिल कर दो, 11 चक्कू 44, 4 3 कितना हो गया, 4 3 हो गया 12। पूछा क्या है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताओ। तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितने का है, 1 का है। तो 1 से गुणा करवा दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, देखिएगा पेपर में बिल्कुल अप टू क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऐसे ही सेम। उसके बाद 4 नंबर क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का लासा जो है उनके मासा का 12 गुना है। ये जो लासा है मासा का 12 गुना है। हमको मासा नहीं पता है तो मासा निकाल दें, हम निकाल क्या दें, मासा मान लें x। तो लासा जो है 12 गुना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। फिर सवाल ने कहा है, सवाल ने ये कहा है कि मासा और लासा का योग 403 है। मासा और लासा का योग कितना है, 403 है। तो मासा और लासा का योग यहाँ कितना है, 13x। तो 13x का मान कितना दिया है, 403 दिया है। अब इसको जरा कैंसिल करो, 4 3 39 और 13 1 13। x बराबर कितना आ गया, 31 आ गया। x बराबर 31 आ गया। अब जब x बराबर 31 आ गया तो अब हमारा मासा कितना हो जाएगा, मासा हमारा हो गया 31 और लासा कितना हो जाएगा, x की जगह पर 31 रखेंगे तो 12 इंटू 31 ये हो गया लासा। अब अपने सवाल पे चलते हैं। यदि एक संख्या 93 है, एक संख्या भी दी है, एक संख्या दी है कितनी, 93। तो दूसरी संख्या हमें बताना है। बता दीजिए आराम से, आपको फार्मूला पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। अब पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 93, दूसरी संख्या हमको निकालनी है, मासा कितना है
31 और लासा कितना है 12 इंटू 31, ये लासा हो गया। अब जो है कैंसिल करना है, 31 तियाँ कितना होगा 93 होगा, और 3 चक्कू कितना होगा 12 होगा। 4 का गुणा 31 में करेंगे तो 4 इक्के 4, 4 तियाँ 12, 124। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। दो बेलनों के आधारों के अर्धव्यास 3:5 के अनुपात में है। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? व्यास व्यास होता है, अर्धव्यास क्या होता है? अर्धव्यास होता है त्रिज्या, यानी व्यास का जो आधा होता है वही तो त्रिज्या होती है। तो आप उसको या तो त्रिज्या कहो या फिर उसको जो है अर्धव्यास कहो, बात सेम है। तो यानी दो त्रिज्याएं दी हैं, R1 बराबर दिया है 3, R2 बराबर दिया है 5, और ऊंचाइयां दो दी हैं हमको 2, और H2 कितना दिया है 3, ये ऊंचाइयां दी हैं। पूछा क्या गया है? तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, वक्र पृष्ठों का अनुपात। तो बेलन के वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, दो त्रिज्याएं हैं दो ऊंचाई है, फिर बटे 2 पाई आर एच, दो त्रिज्याएं हैं दो ऊंचाई है। अब जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए बचा क्या, आपका बचा R1 H1 बटे R2 H2। मान रख दो, R1 का मान है 3 इंटू H1 का मान कितना है 2, अपॉन में R2 का मान है 5 इंटू H2 का मान है 3। अब भैया ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो 2 बटे कितना आ गया 5। तो यानी बेलनों के वक्र पृष्ठों का अनुपात 2:5 कहो या 2/5 कहो, ये आ गया। तो ये 5वां क्वेश्चन ऐसे लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये बहुत ही रंगबाज क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल लिखा है, सवाल लिखा है 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 डॉट 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 प्लस 10 की पावर 2 और प्लस 20 की पावर 2। अब एक चीज आप देखिए, सीरीज ये चल रही यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तो अलग से ब्रेक हो गई। तो एक काम करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं यानी वर्गों के प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है उसका फार्मूला लगेगा। तो 1 से लेकर 10 तक हम निकाल देंगे। तो हम देखेंगे इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। तो n बराबर कितना दिया है 10, n बराबर कितना दिया है 10 दिया है। तो सूत्र इसमें लगेगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे में 6, ये सूत्र लगेगा, मान रख दो। अब देखिए n का मान कितना है 10 इंटू n का मान 10, तो 10 एक 11 हो जाएगा, और 10 दूनी 20 एक 21 हो जाएगा, बटे कितना 6, कैंसिल कर दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, अब 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55। तो भैया 55 इंटू 7 जब करेंगे, 55 इंटू 7 करेंगे तो 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, 385 आ गया। कितना आ गया 385, गुणा करने पे कितना आ गया, ये आ गया भैया 385 आ गया। ये क्या निकला, जब हम 1 से लेकर 10 तक निकाल दिया। अब इस सीरीज में देखो, ये सीरीज 5 से शुरू है, इसका मतलब इसके पहले कितने छूटे हैं
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर तक छूटे। तो अब जो छूटा है यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर डॉट डॉट 4 स्क्वायर। अब इसमें यही सूत्र लगा दो। तो जब इसमें यही लगाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सूत्र लगाओ सीधा, इसी में मान रख दो। तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 एक 5 इंटू 4 दूनी 8 एक 9 और बटे में 6 कैंसिल कर दो। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 30 आ गया। ये कितना आया, 30 आया। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि ये इतना मान जितना आया था ये 385, इस 385 में ये 30 को माइनस कर देंगे। अब हमारा आंसर यहाँ आ जाता, लेकिन उन्होंने प्लस का 20 स्क्वायर भी कर दिया है। अगर ये प्लस का 20 स्क्वायर ना होता तो हमारा आंसर यही घटाने के बाद आ जाता। तो प्लस का 20 स्क्वायर कर दिया। तो अब 20 स्क्वायर जब किया तो ये हो गया 380 माइनस 30 और प्लस का 400। प्लस का कितना हो गया, 400 हो गया। 380 में 30 जाएंगे तो 350 प्लस 400, तो ये कितना हो गया, 4 3 750, 4 3 700, तो 750 हमारा। अब देखिएगा इसमें ये जो है यहाँ 85 है भैया, यहाँ कितना है 85, तो ये कितना बचेगा 355 बचेगा और ये हो जाएगा 755। 755 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपने देखा, अब इसमें अगर ये लास्ट में 20 का स्क्वायर ना होता तो आप क्या करते, आप लास्ट वाला नंबर उठा लो। अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी सब में स्क्वायर लगा है तो यही सूत्र लगा दो। उसके बाद ये देखो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या कौन सी है, उसमें यही सूत्र लगा दो और दोनों को आपस में घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य जो है 800 रुपया है। किसी घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया है। एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे देकर 612 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा बताओ। अब देखिए पहला बट्टा 10% का है, बट्टा मतलब छूट दे रहा है 10% की, तो 100 में 10 की छूट यानी 90/100 इंटू, अब दूसरा बट्टा हमने मान लिया x% का है तो 100/100 हो जाएगा। अब वो सामान कितने में बेच रहा है, 612 में। अब देखिए जीरो उड़ा दो, 1 2 3, तो 1 2 3, ये जीरो कैंसिल हो गए। अब जो है इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 6 7 2 9, ये 3 से भी कटेगा। चलो इसको उड़ाते हैं पहले 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, इतना आ गया। 3 दूनी 6, 3 चौकू 12 हो गया। अब फिर 3 से इसको कैंसिल करो तो हो जाएगा क्या, 3 18 और 3 24, इतना हो गया। 3 18 हो गया और 3 24 हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब होगा गुणा। गुणा कैसे होगा देखिएगा, अगर हम अब इसको जो है 4 से अगर काटेंगे तो 4 इक्के 4, यहाँ तो होगा भैया 4 दूनी 8 और ये 4 इक्के 4, 4 सत्ते 28 हो गया। अब इस 2 को उड़ा दो इससे, 2 पंची 10 और इसका तिर्यक गुणा होगा तो 17 पचे 85, x बराबर कितना आ गया, 85 आ गया। अब इसको जब हम बट्टा निकालेंगे तो 85 100 में माइनस कर देंगे तो कितने % आ जाएगा, ये 15% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काटना पीटना थोड़ा, अब हमने 4 से काटा, 2 से काटा, अब आप अपने हिसाब से काट पीट सकते हैं, क्योंकि काटने पीटने का कोई एक तरीका नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सुनीता ने 8000 रुपये रीता से उधार लिए, यानी 8000 रुपये जो है रीता से उधार लिए।
और साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष बाद 10,000 रुपये वापस किए, यानी मिश्र धन कितना हुआ 10,000। तो ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज अगर घटा देंगे, मिश्र धन में अगर मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल आएगा हमारा, कितना आया 2,000। और समय कितना था 4 वर्ष का। पूछ क्या रहे हैं? दर बताओ। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना निकला है 2,000, मूलधन कितना था 8,000, दर हमको पता नहीं है, निकालनी है, हार मान लिया। समय 4 साल का है और बटे में 100। अब कैंसिल कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 1 0 से ये 0 कट गया। अब इसको जो है 8 से अगर काटेंगे तो 8 दूनी 16 कट जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंच 40, 25 हो गया। और इसके बाद अब 25 हो गया तो ये आपका आ गया 4R = 25, R = 25 बटे 4, तो ये हो गया 4 छंग 24, 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है, 1 + √3 दिया है और 1 - √3 दिया है। क्वेश्चन ने कहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल हो तो द्विघात समीकरण बताइए। ये हमें मूल दिए हैं, ये समझ लो अल्फा, ये समझ लो बीटा। जब 2 मूल दिए होते हैं, द्विघात समीकरण बनाना होता है, तब उसके लिए सूत्र लगाया जाता है। कौन सा? यहाँ लिख रहे हैं, जब x² - अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये सूत्र लगाया जाता है। जब 2 मूल दिए होते हैं और द्विघात समीकरण बनाना होता है, तब ये सूत्र लगाया जाता है। ये अल्फा की जगह पर अल्फा का मान धर दो, बीटा की जगह पर बीटा का मान रख दो। चलिए इसको जरा रब करते हैं, वहीं लिखते हैं वहीं रखते हैं, हल करते हैं। पहले तो सूत्र लिखते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। अब देखिए मान रखना है x² - अल्फा का मान कितना है 1 + √3 प्लस बीटा का मान कितना है 1 - √3, ब्रैकेट बंद किया, बाहर x लगाया। अल्फा का मान है 1 + √3 और बीटा का मान है 1 - √3। हल कर दीजिए, x² - अब देखिए माइनस का √3 प्लस का √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, बाहर का x प्लस। अब ये देखिए a + b और a - b बन रहा है, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, a² - b², यानी 1 - b², यानी क्या बनेगा √3। तो ये बन जाएगा 1 के स्क्वायर 1, √3 के स्क्वायर 3, यानी क्या बचेगा -2। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर बन जाएगा, ये प्लस नहीं, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -2 बराबर 0। तो x² - 2x - 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है बिल्कुल। तो ये सूत्र तब लगाया जाता है जब 2 मूल दिए हों, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान दिया है, बीटा का मान दिया है और द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तब ये सूत्र लगाया जाता है। अब एक बात और बता दें, अगर आपको एक मूल दिया है, जैसे एक मूल दिया है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा मूल कहाँ से लाएंगे। अगर ये 1 + √3 है तो दूसरा 1 - √3 हो जाएगा। अगर अल्फा एक मूल 5 दिया है तो दूसरा मूल अपने आप -5 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10 है, x प्लस वाई बराबर दिया है 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर दिया है 7 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 25। तो मान पूछा है 1/x प्लस 1/y। ऐसा करो, इसका वर्क करते हैं। इसका जब वर्क करेंगे तो इधर करते हैं, क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर 7 सत्ते 49। इसका वर्क कर दिया। अब बेटा देखो, इसका मान पता है कितना, 25, तो इसकी जगह पर 25 हो जाएगा और ये आपका 2xy बराबर 49। तो ये 2xy बराबर 49 प्लस का 25, तो उधर जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। 9 में 5 गया, 4 बचा, 4 में 2 गया, 2 बचा। अब देखिए 2 से कैंसिल कर दो तो xy बराबर कितना आ गया, xy बराबर आ गया 12। जब xy बराबर 12 आ गया है तो मान पूछा किसका, निकाल लेते हैं। 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। अब एक काम करो, इसमें एलसीएम ले लो, xy तिरिया गुणा कर दो तो x प्लस वाई बनेगा बराबर। अब x प्लस वाई का मान था आपके पास कितना, 7, और xy का मान अभी अभी निकाला है आपने 12, तो ये आपका जवाब हो जाएगा 7/12। अच्छा सवाल था, गजब का क्वेश्चन था। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। ये 10 क्वेश्चनों की क्लास थी, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में इससे बाहर जितनी भी क्लासें हुई हैं गजब एकेडमी पर, गणित की या सीडीपी की या हिंदी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराए गए हैं परीक्षा को देखते हुए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में। इसके बाद खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।